हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ख़त्म किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। देखिए, आप लोगों को मैंने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर एक मैकेनिज्म कराया था जिसके अंदर हमारे 3 टाइप के जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर कह सकते हो आप लोग, जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन था, गैस्ट्रिन था और हिस्टामिन था। ये तीनों के तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप को एक्टिवेट करते थे, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस जो थी वो होती थी। फिर हम लोगों ने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे या तो कंट्रोल करते थे बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं वो समटाइम क्या है, इतने पावरफुली एक्ट नहीं कर पाते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो नहीं रुक पाती है या तो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए कि भाई हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को मैनेज करना हो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मैंने आप लोगों को 2 टारगेट साइट बताई थी। क्या, एक तो हमारा H2 रिसेप्टर ही हो गया, दूसरा था हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप, हम डायरेक्टली उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज जो पंप है या तो हम जिसको कह सकते हैं प्रोटॉन पंप है, वो ड्रग जो उस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करे। ठीक है, वही हो गया हमारे क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप इनहिबिटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। जो भी पैराइटल सेल है उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर हमें कौन मिलता है, हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज। ये पंप है, ठीक है, एंजाइम मेडिएटेड है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस्ट्रिक एसिड की फाइनली सिक्रेशन के अंदर। जब हम हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को लेते हैं, हम मैकेनिज्म पे आ रहे हैं अभी, जब भी हम हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को लेंगे तो ये पैराइटल सेल के अंदर जब जाएगा तो जो पैराइटल सेल का कैनालिकली जो पार्ट होता है या तो जो एरिया होता है, वहाँ पर जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वो सल्फिनामाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो प्रोड्रग होते हैं, उनको एक्टिवेशन के लिए कोई चाहिए बॉडी के अंदर। तो जब भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को लेंगे तो ये क्या करेंगी, बॉडी के अंदर जाएंगी और जाकर के ये जो पैराइटल सेल का कैनालिकुलर पोर्शन है वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने से जो उनकी एक्टिव फॉर्म होगी उसका नाम क्या है, सल्फिनामाइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कंपटीशन में, कि जो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो प्रोड्रग हैं कि नहीं है। तो जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोड्रग हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी एक्टिव फॉर्म क्या है, तो वो क्या है, हमारी सल्फिनामाइड है। ठीक है, चलिए, एक्टिवेटेड जो सल्फिनामाइड होता है, हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिया, वो फिर कैनालिकुलम में एक्टिवेट होगा सल्फिनामाइड फॉर्म में। जो वो उसकी एक्टिवेटेड सल्फिनामाइड फॉर्म होगी वो फिर बाइंड करती है प्रोटॉन पंप के ऊपर इरिवर्सिबली और उसको इनएक्टिवेट करती है। जैसे ही वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज पंप स्टॉप हो जाएगा तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंथेसाइज ही नहीं हो पाएगा, और सिंथेसाइज नहीं होगा तो हम क्या है, उस जो वो कंडीशंस थी हाइपरक्लोरहाइड्रिया की या पेप्टिक अल्सर की या तो हमारे GERD की, या तो हम कह सकते हैं जोलिंगर एलेजन जो सिंड्रोम था, उन सबको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं स्टूडेंट्स, इनके पास 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है हमें, एक तो होती है हमारी बेंजिमिडाजोल और दूसरी होती है हमारी पिरिडीन। इन दोनों रिंग का प्रेजेंट होना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग मेनली प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दैट इज बेंजिमिडाजोल एंड पेरिडीन। वो ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन में अगर दोनों दे रखी हैं तो आप दोनों को टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक दे रखी तो उसको टिक करना पड़ेगा। तो ये एक कोर स्ट्रक्चर मान के चलो कि जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं ये उसका एक कोर स्ट्रक्चर है। ये हमारी बेंजिमिडाजोल रिंग होती है बेंजीन, और ये है हमारी इमिडाजोल। जब ये आपस में फ्यूज हो जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, बेंज इमिडाजोल। और ये जो ये एक पिरिडीन रिंग है, ये डिफरेंट पोजीशन से क्या रहती है, सब्सटीट्यूट रहती है। बेंज इमिडाजोल रिंग एंड जो हमारी पिरिडीन रिंग है ये थायो लिंकेज होती है, S डबल बॉन्ड O CH2, ये एक लिंकेज का काम करता है, ये सल्फर ग्रुप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने
छोड़ने का। ये जो सल्फर ग्रुप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, इसको जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करेगा? सपोज करो आप लोगों ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लिया और ये पैराइटल सेल के कैनालिकुलम एरिया में चला गया। जाने के बाद मैंने क्या कहा, वहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पे H+ आयंस होंगे। अब ये जो H+ आयन क्या करते हैं, ये प्रोटोनेशन कोज करते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे? या तो देखो इस pyridine का ये जो नाइट्रोजन एटम है, वैसे तो इसके 3 बॉन्ड है लेकिन इसके पास क्या है, हमारे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या तो इस बेंज इमिडाजोल का ये वाला नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर है यहाँ पर, ये भी फ्री है। तो ये जो H+ आयन होते हैं या तो इसको या तो इस नाइट्रोजन को, दोनों में से किसी एक को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। सपोज अगर वो इस वाले नाइट्रोजन को करता है तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर H+ आयन आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने बना लिया तो कितने बन गए, 4। या तो फिर वो क्या करता है, ये जो बेंज इमिडाजोल वाला जो नाइट्रोजन एटम होता है इसको वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए प्रोटोनेटेड कर देगा। अगर ऐसा होता है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज बेंजीमिडाजोल का जो नाइट्रोजन है उसने उसको जाकर के क्या कर दिया, प्रोटोनेटेड कर दिया, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखिए इस pyridine का जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर उसके पास ही है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल में है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है इस नाइट्रोजन के इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे क्या होता है, लाइक ट्यूटोमराइजेशन स्टेप, ये जो नाइट्रोजन है के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को अगेन यहाँ पर शिफ्ट कराता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये वाला जो कार्बन है सल्फर के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता है, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड है, एक इस सल्फर के साथ, 2 इन नाइट्रोजन के साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ। अब 5वां बॉन्ड ये हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। ताकि ये अनस्टेबल ना हो तो ये जो कार्बन होता है सल्फर, जैसे ये शिफ्ट होगा तो कार्बन अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, किससे, सल्फर से। जैसे सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये SO और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर एक क्या है, साइक्लाइजेशन हो गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक किया था तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गई थी। फिर क्या हो गया, इस साइकिल को दोबारा से तोड़ने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करती है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो ये साइकिल भी ब्रेक होगी और ये जो लिंकेज भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज। आप स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, यहाँ पे इस नाइट्रोजन टू कार्बन यहाँ पे क्या आ गया है, अब दोबारा से डबल बॉन्ड, और ये जो नाइट्रोजन के और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है। और अब ये देखिए, ये जो हमारा pyridine यहाँ से CH2SO2 ग्रुप से था, तो ये जो कार्बन है इससे CH2SO नेगेटिव ग्रुप है, ये रहा। मान लो ये pyridine से नेक्स्ट कार्बन था, इसके ऊपर CH2SOH, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस ऑक्सीजन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, SOH के अंदर। यही हो गया। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन ने अभी तक किसी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया है, इसका मतलब इसके लोन पेयर क्या है, अभी भी इसके ऑर्बिटल के अंदर ही है। इस जैसे ही ये करता है तो इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस सल्फर के ऊपर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर चला जाता है। और ये जो नाइट्रोजन इस सल्फर और इस CH2 के बीच में यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाती है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे बेंजीन रिंग थी, ये इमिडाजोल रिंग थी। इमिडाजोल ने इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर देखिए, ये जो आपके यहाँ पे इस इमिडाजोल ने इस नाइट्रोजन के साथ लिंकेज कर रखी है, ये pyridine वाला नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन ने जैसे ही इस सल्फर के ऊपर अटैक किया था तो हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर CH2, ये वाली लिंकेज। आप एक साइकिल देखो, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऐसे साइकिल है, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ठीक है। यही फॉर्म होते सल्फिनामाइड। मतलब जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम कोई भी प्रिस्क्राइब करेंगे, हर एक ड्रग के अंदर हमारा बेंजीमिडाजोल न्यूक्लियस होगा, हर एक के अंदर pyridine रिंग होगी, हर एक के अंदर S डबल बॉन्ड और CH2 ग्रुप होगा। तो जैसे ही ये सारे की सारी प्रोडक्ट तो है ही, मैंने बताया, ये जैसे ही
हमारी पैराइटल सेल के अंदर जाएंगी तो वहाँ पे जो कैनालिकुलर एरिया है सेल का, उसके अंदर जाकर के एसिडिक मीडियम होने की वजह से प्रोटॉन पंप जो है ये जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएंगे और वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में आने के लिए। और यही है क्या हमारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का एक्टिव फॉर्म सल्फिनामाइड। ये सल्फिनामाइड फिर आगे जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है किससे, हमारा प्रोटॉन पंप से, प्रोटॉन पंप से इनिबिट कर एक्ट करके उसको ये परमानेंटली नहीं कहूँगा सॉरी, इरिवर्सिबली ये उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा या तो इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल केमिस्ट्री जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अगर आप फार्माकोलॉजी को पढ़ते हो तो जस्ट उसमें इतना ही बताया जाता है कि जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं वो पैराइटल सेल के अंदर जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और उसको इनिबिट कर देंगे। एक्चुअल में अगर हम उसके केमिस्ट्री पोर्शन की स्टडी करें तो वो इस रूट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो के अंदर प्रोटॉन पंप जो इनिबिटर है उनकी क्लासिफिकेशन एंड एसएआर के बारे में पढ़ेंगे। एसएआर के थ्रू हम इसकी क्लासिफिकेशन को करेंगे, जिसकी वजह से हम बड़ी ही आसानी से स्ट्रक्चर्स को समझना और याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।